नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस की धारा के बारे में। हम ये जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो संदिग्ध मृत्यु हुई थी 14 जून 2020 को, उसके बाद ही 15 मिनट बाद पुलिस ने यानी कि मुंबई पुलिस ने उसे आत्महत्या करार दे दिया था, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों, हम ये भी जानते हैं जिस तरीके से वो वीडियो लीक हुई और जिस प्रकार से दोस्तों हमने वहां पर एक लंबी बॉडी को निकलते हुए देखा, जो कि कोई भी कैमरा ग्लेयर नहीं था। हमने 2 एम्बुलेंस की थ्योरी भी देखी। हमने दोस्तों यहाँ पर यह भी देखा कि किस तरीके से रातों रात उनका पोस्टमार्टम हुआ, अपूर्ण तरीके से, यानी कि पूरा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जो 3 घंटे की अवधि लिटरेचर में बताई जाती है, उसको ना लेते हुए मात्र 1.5 घंटे में जैसा कि लिखा गया। अब वो 1.5 घंटे भी पूरे यूज हुए या नहीं हुए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो एक तो रात में पोस्टमार्टम हुआ, पूरा पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यानी कि इनकम्प्लीट पोस्टमार्टम हुआ। टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया, पूरी तरीके से एविडेंसेस प्रिजर्व नहीं किए गए क्राइम सीन पर। क्राइम सीन को मैसअप किया गया, क्राइम सीन को क्राइम सीन नहीं समझा गया और इन्वेस्टिगेशन नाम पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की परेड कराई गई 1 महीने तक। दोस्तों, जब इस केस में सीबीआई आई तो सीबीआई के पास बहुत ही कम सबूत थे, पर मैं आपको ये यकीन दिला देना चाहता हूं यहाँ पर कि आज की डेट में सीबीआई के पास बहुत सारे सबूत हैं। आखिर ये सबूत दोस्तों आए कहां से? देखिए, प्राइमरी लेवल के जो सबूत हैं दोस्तों, वो तो वही थे जो कि नेग्लिजेंस हुई है। नेग्लिजेंस हुई नहीं दोस्तों, नेग्लिजेंस की गई। सीबीआई इस तरीके से इसको देखेगी कि आप इतने आला अफसर थे, यानी कि मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को एक नामी पुलिस माना जाता है। काफ़ी केसेस उन्होंने डिबंक किए हैं, काफ़ी मिस्ट्रीज को उन्होंने तोड़ा है, खोज के निकाला है। तो इसीलिए उन पुलिस वालों से इस गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि आप जिस तरीके से फिंगरप्रिंट्स या अन्य एविडेंसेस वहाँ पे लिए जाने थे, वो क्यों नहीं लिए गए, क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया, रात में पोस्टमार्टम क्यों हुआ, आपने क्यों क्वेश्चन नहीं उठाए पुलिस ने कि रात में पोस्टमार्टम हुआ, कैसे हुआ। यही सबसे बड़ी ढिलाई है। टाइम ऑफ डेथ नहीं था तब तक, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ तब तक डॉक्टर ने नहीं कहा था कि सुसाइड है या होमिसाइड है, तो पुलिस ने इसको क्यों सुसाइड करार दिया। उसके बाद ऐसे कई सारे दोस्तों सवाल हैं जिसका कोई भी जवाब किसी भी पुलिस वाले के पास नहीं है और ना ही किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है। तो दोस्तों, इतने शक के दायरे में चलते हुए मैं आपको ये शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ कि धारा 306 यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड की धारा यहाँ पर नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर नेग्लिजेंस और मैसअप बॉचअप बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने ये भी देखा कि जो विसरल ऑर्गन्स थे या विसरा टिश्यू थे, वो प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किए गए थे। पहले उनको देने से मना किया गया कि कोई भी प्रिजर्व नहीं किया गया। उसके बाद बोला कि हमने सारा यूज़ कर लिया है और खाली 20% ही बचा है, तो वही विसरे में काम चलाना पड़ा। उसके बाद एम्स के डॉक्टर का पहले ये बोलना कि 200% मर्डर है, उसके बाद अपनी बात को पलट देना। तो हर कदम पर, हर मोड़ पर इस केस में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए हैं जो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए सीबीआई कभी भी दोस्तों इस पे आत्महत्या का मामला मेरे ख्याल से लगा ही नहीं सकती। सीबीआई के पास दोस्तों जो बचता है, जो वही बचता है धारा 302 यानी कि होमिसाइड, या हम कहें हत्या। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, जिस तरीके से सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख की भूमिका रही है, मैं भूमिका की बात दोस्तों यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके बारे में जितने खुलासे हुए हैं, एक के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप हुए हैं,
उन सबको देखते हुए अब सीबीआई की भी समझ में ये आ चुका है कि कहीं ना कहीं दाल में बहुत कुछ काला है। और खाली ये समझ में ही नहीं आया दोस्तों, ये बात साबित हो चुकी है कि किस तरीके से ये ड्रग्स का धंधा करते थे, किस तरीके से ये लोग हफ्ता वसूली करते थे, किस तरीके से ये लोग एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते थे और किस तरीके से ये लोग झूठे और फेक एनकाउंटर्स करते थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सुशांत के साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो जिसको नज़रअंदाज किया जा सके। तो सीबीआई के पास ये सारे सबूत है दोस्तों। और रही बात दोस्तों मोबाइल की, डेटा की, लैपटॉप के डेटा की, चैट मैसेजेस की, वो सब भी सीबीआई के पास आ चुके होंगे और सीबीआई को ये क्लियर कट इशारा मिल चुका होगा कि सुशांत को ड्रग्स दी जा रही थी, सुशांत को अनजाने में दी जा रही थी, चाहे वो केक के ज़रिए हो, चाहे वो पेस्ट्री के ज़रिए हो, या हम कहें कॉफ़ी के ज़रिए हो, या वो किसी हर्बल सिगरेट के नाम पर हो, किसी के भी नाम पर हो, तो उनको ड्रग्स दी जा रही थी और उनकी मानसिक हालत काफ़ी बिगाड़ दी गई थी और उनको परिवार से दूर रखा गया, परिवार से बात नहीं करने दी जा रही थी। और इसके साथ ही साथ उनके साथ ये जो पूजा पाठ का इस तरीके का गेम खेला गया दोस्तों, जो साइकोलॉजिकल वॉर किया गया उन पर, ये भी सारे सबूत पुलिस के सामने है। पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसे लैक्यूनाज, ऐसी कमियां दोस्तों हैं, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं सीबीआई के, उनके सामने, कि वो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इतनी सारी चीज़ों के होते हुए दोस्तों, अगर अभी भी धारा 306 या इसको आत्महत्या करार दिया जाता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी। हम यूं कहें कि सारे सबूतों को नज़रअंदाज करते हुए ये हो सकता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से पूरे के पूरे इसमें चांसेस हैं दोस्तों धारा 302 लगने के। आपका क्या कहना है इस बारे में दोस्तों? आपके कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।